किशोरी जी निकुंज में रास विहार कर रही हैं और रास विहार करते करते अचानक श्री जी निकुंज से बाहर आ गए। ठाकुर जी कह रहे हैं जे का भयो, श्री जी कहां चली गई? और तभी कहा भयो, पास में पोटली है, पोटली में से दाना हाथ में लिए और दाने हाथ में लेकर के किशोरी जी मोरन के सामने बैठी हैं। असंख्य मोर प्रकट हो गए हैं और असंख्य मोर आकर के किशोरी जी के हाथ से दाने पा रहे हैं और उनको देख देख के किशोरी जी इतनी सिहा रही हैं, इतने प्रेम में आ रही हैं। कभी कोई के सिर को स्पर्श करें, कभी कोई के पंखन को स्पर्श करें, कभी किशोरी जी कोई मोर को लेके अपनी गोद में बिठा लें। यह आनंद देख नंद नंदन, ठाकुर जी आके देखने लगे जे का एरो और मन में विचार करने लगे, जा सुख को अधिकारी में, वाह सुख को ये सबरे मोर खींच खींच के ले जा रहे हैं मोते। किशोरी जी की उंगली इनको स्पर्श मोकू मिले, किशोरी जी ऐसे कभी मोकू उठा के अपनी गोद में बैठा लें। अरे मैं निकुंज में रास कर रहा हूं, वह रास को छोड़ करके आई है मोरन के का मत मोते ज्यादा ये जरूरी है। यह आनंद देख नंद नंदन एक चतुर सी चाल चलावे। ठाकुर जी बोले दारी क्यों तुम्हें बताऊंगा मैं, रुको। यही मारे महाराज जी आज वर्षा करके मोर उड़ा दिए सब रे यहाँ से, एक ही बचो बस। पीला पूरी करके जब वापस गए मधुमंगल श्री दामा सबरे मिले। अरे लाला आज तू बड़ो संकोच सी में लग रहो काहे गो, आज तू बड़ी चिंता सी में लग रहो काहे गो। ठाकुर जी बोले अरे कहा बताऊं, इनके पंखन को अपने मुकुट में धारण करके रखूं मैं, मेरे सिर पर चढ़वे को अधिकार कोई को ना, मैं सबन के सिर पर चढ़ूं, मेरे सिर पर कोई ना चढ़ सके। लेकिन ये मोरन के पंखन की मैं अपने सिर पर धारण करूं, लेकिन ये तो कछु ज्यादा ही सिर पर चढ़ रहे हैं मेरे। सबरे सखा बोले लाला का है वो? बोले कहा बताऊं, आज रास लीला में किशोरी जी बीच में रास छोड़ के चली गई और वहां पे हाथन में दाने लेके इन मोरन ने खवा रही, उनको पुचकार रही हैं, उनको सहला रही हैं, उनको गोद में बैठा रही हैं, ऐसी सिहा सिहा के उनको देख रही हैं, उनके पीछे दौड़ रही हैं, उनको गोद में भर रही हैं, उनको कंठ से लगा रही हैं। और ये सबरे मोर टेढ़ी टेढ़ी नजरन से मोए देख करके खूब चिढ़ा रहे आज। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला बता का करना है? ठाकुर जी बोले जमुना के या पार हमारी रास बिहार होवे, सबरे मोरन ने पकड़ करके कोई और गांव में छोड़े आओ, कल को रास बिहार हो, एक और मोर नहीं आना चाहिए वहां पे, ये मोर आकर के विक्षेप डालने। और महाराज ठाकुर जी लेकर के गए दाने और निकुंज में बैठ करके जैसे किशोरी जी बुलावे मोरन ने, वैसे ठाकुर जी बुलाने लगे। सबरे मोर आ गए, बोले ये तो श्याम सुंदर हैं, ये तो हमारे हैं, इनके हाथ से पावे में कहा संकोच। जैसे ही सबरे मोर आए हाथ से दानों पान लगे, ठाकुर जी ने एक एक मोर पकड़ो और ले करके महाराज दूर गामन में छोड़े आए और सब ने सौगंध दिया है, तुम्हें सौगंध है कल रास में मत आइए, तुमने विक्षेप डालो आ जाए करके। मोर बोले किशोरी जी संकोच में आ जाएंगी, बोले वो काम हमारा हम देख लेंगे कैसे का, तुम मत आइयो कल। और मोरन को सौगंध देख के मोरनीन की ठाकुर जी चले गए। दूसरे दिन रास बिहार भयो, निकुंज में ठाकुर जी श्री जी सब सखियां सब पधारी, रास बिहार भयो। और अचानक वैसे कल की तरह आज भी श्री जी बीच में ही रास छोड़ करके और पोटली लेकर के गई और लेकर के जा स्वर में मोरन को बुलावे करने लगी स्वर, लेकिन मोर नहीं आए। दूर दूर तक किशोरी जी दुख देख करके आ गई, लेकिन मोर नहीं मिले। कभी यमुना तट पे ढूंढे, कभी सघन वन में ढूंढे, कभी कुंज निकुंजन में ढूंढे, लेकिन मोर नहीं मिले श्री जी। ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं, हे श्यामाजू चलो ना एक मेरे संग तनिक बैठ जाओ। अरे श्यामाजू देखो आज मैं आपके काज कहा बना के लाऊं ने, क्या को पाई लो। लेकिन किशोरी जी को तो मोह ऐसा बन गो, अब कछु भाई नहीं रहो। ठाकुर जी आज सुंदर पेड़ा बना के लाए, किशोरी जी को पवान लगे, किशोरी जी ने पायो। ठाकुर जी बोले कैसा है? बिल्कुल स्वाद ना है हमें, आप पे बनानो ना आवे तो काय को बनाए करो, मत बना के लाए करो, मैं ही ले आऊंगी अपने आप। ठाकुर जी बोले मेरे द्वारा दी गई सामग्री कभी अगर नहीं भाती है तो किशोरी जी थोड़ा मन मार के भी स्वीकार कर ले, लेकिन ऐसे स्पष्ट मना तो कभी नहीं करती। आज इतनी बुरी लग गई, मोर इतने प्रिय है इनको कि मैं सामग्री दे रहा हूं वो भी स्वीकार नहीं है। अंत में ठाकुर जी मन में विचार करने लगे मोर इतने प्रिय है, अब मोर तो हम पल्ले गांव में छोड़ के आए।
ठाकुर जी बोले तो नेक बैठो श्री जी, हम मैं आऊं, अभी आऊं। ठाकुर जी निकुंज से बाहर गए, सबरे ग्वाल बाल बुलाए, बोले भैया चलो, मोरन ने पकड़ के दोबारा लाओ। श्री जी तो नाराज जगह बैठ गए। सबरे ग्वाल बाल गए वह दूसरे गांव में, वहां पे जंगल में मोर बैठे थे। कसम दई ठाकुर जी ने, मोरनी इनकी आमद जई हूं। ठाकुर जी बोले भैया चलो, किशोरी जी के पास चलना, जल्दी चलो। मोर बोले ठाकुर जी, श्री जी जैसे आपको श्री जी प्रिय, हमारी मोरनी हमको प्रिय, हमको कसम लगी, हम तो ना जा रहे आज। ठाकुर जी बोले तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, भैया जल्दी चलो। लेकिन मोर बोले हम नहीं जाएंगे। बोले एक दिन बीतवे के बाद चले जाएंगे, सौगंध कैसे काट सकें, आपकी आज्ञा कैसे हम विसरा सकें। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, कहा करूं, कैसे करूं। और महाराज ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, कहा करूं, कैसे करूं। तभी आहा, ग्वाल बाल संग लिए मोहन। ठाकुर जी ने महाराज मोरन के बड़े बड़े पिच्छ सबरे इकट्ठे किए और इकट्ठे करके खूब सुंदर एक सूत में पिरोए करके, और वह सूत को अपनी कमर पे बांध करके पीछे सबरे मोर पिच्छ ऐसे आ गए ठाकुर जी के, जैसे मानो जैसे कोई मोर अपने पंख खोल करके नाच रहे हो। तभी किशोरी जी के सामने कुहू कुहू जैसे मोर अपने मुख से स्वर निकालता है, वैसे स्वर सुनाने लगे। किशोरी जी बोली अरे ये कोई मोर बोलो का अभी यहाँ थे है, मोर की आवाज आई कहीं थे, कौन बोलो, कोई बालक रो रहा हो। किशोरी जी के कान खड़े है गए, बोले अरे मोर आ गए, मोर आ गए, मोर आ गए। ढूंढती ढूंढती जैसे ही पहुंची हैं, तभी कहा देखो सघन वन में अपने संपूर्ण पिच्छन को फैला करके श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही मयूर बिहारी लाल को रूप धारण करके आए, किशोरी जी के सामने नृत्य करके दिखा रहे हैं। बल मयूर बिहारी लाल की,